हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का टारगेट विथ रजिस्टर में। सभी बच्चे लाइव आ जाएं और वीडियो को एक बार शेयर कर दें। सभी बच्चे तुरंत एक बार वीडियो को शेयर कर देंगे। तुरंत सभी बच्चे एक बार वीडियो को शेयर करेंगे। साथ ही जितने बच्चे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लेंगे। सभी बच्चे तुरंत एक बार वीडियो को पहले शेयर कर दें। सभी बच्चे एक बार वीडियो को तुरंत शेयर कर दें। संख्या थोड़ी बढ़ जाए बच्चों, जल्दी से एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए। ठीक है बच्चों, फिर चलेंगे प्रश्नों की ओर। रोज की तरह बच्चों आज भी प्रश्नों की संख्या टोटल कितनी है? तो प्रश्नों की संख्या बच्चों 30 रखी गई है 30 से। और अभी हम सॉल्व क्या कर रहे हैं बच्चों? अभी हम मिडवाइफरी देख रहे हैं। ठीक है, मिडवाइफरी से हम क्वेश्चंस को उठा रहे हैं जो कॉमन है एएनएम के लिए, जीएनएम के लिए, साथ में स्टाफ नर्स और सीएचओ के लिए बच्चों। ठीक है, कॉमन है अभी टॉपिक। सभी बच्चे तुरंत एक बार वीडियो को शेयर कर देंगे। थोड़ी संख्या बढ़ जाए बच्चों, जल्दी से वीडियो को शेयर कर दो। कोई बात नहीं प्रिया, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ठीक है, सभी बच्चों को गुड इवनिंग। नितिन, रवि, नेहा, मंजीता, प्रिया, फरा, पुष्पलता, निशा, सपरा, अनीता, फरा, उमा, रेखा, फरा, अनुराधा, नरगिस, जयंती, अंजू, स्वीटी, सुषमा, वीनू, अनीता, सुशीला। बच्चों सभी को गुड इवनिंग एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन सपोर्ट बच्चों। ठीक है, तो जल्दी से एक बार वीडियो को शेयर करेंगे बच्चों। साथ ही जितने बच्चे चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे बच्चों। ठीक है, जल्दी से एक बार वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। तो चलते हैं बच्चों पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न क्या है? गर्भावस्था का टाइम पीरियड जिसे थर्ड ट्राइमेस्टर कहा जाता है बच्चों। थर्ड ट्राइमेस्टर कहा जाता है। गर्भावस्था का वह कौन सा टाइम पीरियड है बच्चों जिसे थर्ड ट्राइमेस्टर कहा जाता है? जल्दी से करेंगे राइट आंसर। बहुत ही बढ़िया शानदार प्रश्न है बच्चों, जल्दी से बच्चों आंसर करेंगे। सभी बच्चे तुरंत आंसर कर देंगे। गर्भावस्था का टाइम पीरियड जिसे थर्ड ट्राइमेस्टर कहा जाता है। 29 से 40 सप्ताह, 20 से 32 सप्ताह, 20 से 36 सप्ताह, या ऑप्शन डी हो जाएगा 36 से 40 सप्ताह। क्या हो जाएगा राइट आंसर बच्चों? जल्दी से आंसर करेंगे बच्चों। और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? तो ऑप्शन ए इज द राइट बच्चों। ऑप्शन ए इज द राइट। आपको जानते होंगे बच्चों गर्भावस्था को, प्रेगनेंसी को 3 ट्राइमेस्टर में बच्चों। ठीक है, 3 ट्राइमेस्टर में बच्चों बांटा गया है। पहले 3 महीने को बच्चों फर्स्ट ट्राइमेस्टर बोलते हैं। आगे के 3 महीने यानी कि सेकेंड ट्राइमेस्टर कहा जाता है। और आगे के और 3 महीने यानी 9वां महीना 6 से 9 तक के बीच में बच्चों थर्ड ट्राइमेस्टर कहा जाता है बच्चों। लेकिन सबसे अहम अगर ट्राइमेस्टर की बात करें तो ये पहला ट्राइमेस्टर होता है बच्चों। अगर पहले ट्राइमेस्टर में आपने सावधानी बरती तो कोई भी बच्चे के साथ कोई भी कॉम्प्लिकेशन ना होने के चांसेस होते हैं। ना ही बच्चा आपका विकलांग होगा और ना ही बच्चों प्री मैच्योर होगा। ठीक है, तो पहले ट्राइमेस्टर यानी कि पहले 3 महीने माता को सावधानी बरतने की जरूरत होती है। तो ऑप्शन ए इज द बच्चों राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेंगे। क्लास नहीं चलिए, क्लास तो चल रही है बच्चों। क्लैरिटी सही है बच्चों? एक बार कमेंट बॉक्स में बता दीजिए क्लैरिटी सही है। सभी बच्चे एक बार बता देंगे क्लैरिटी बिल्कुल सही है कि नहीं सही है। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। मानव में गर्भावस्था की अवधि होती है। मानव में गर्भावस्था की अवधि होती है 10 ल्यूनार महीने, 9 कैलेंडर महीने +7 दिन, 280 दिन, या ऑप्शन डी हो जाएगा उपरोक्त
सभी सही हैं बच्चों। क्या हो जाएगा राइट आंसर? बहुत ही बढ़िया प्रश्न है बच्चों, जल्दी से कर दो राइट आंसर। शानदार प्रश्न है और इजी प्रश्न भी है। मानव में गर्भावस्था की अवधि क्या होती है? टाइम पीरियड क्या होता है बच्चों? इसमें से कौन सा सही हो जाएगा? जल्दी से आंसर करिए बच्चों। जी बिल्कुल नीलम जी, नर्सिंग की क्लासेस, क्योंकि सब कुछ आप भूल जाएं उससे पहले जरूरी है कि हम नर्सिंग की क्लासेस शुरू करें, इसलिए हमने कर दिया। आपको भूलने थोड़ी ना देना है। जल्दी से बच्चे आंसर करेंगे सभी बच्चे। और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? तो 2 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज द बच्चों राइट आंसर। 10 ल्यूनार महीने, 9 कैलेंडर महीने प्लस 7 या फिर 280 दिन, तीनों के तीनों बच्चों एक दूसरे का पर्यायवाची है, यानी कि तीनों के तीनों स्टेटमेंट बच्चों बिल्कुल सही है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देख लेंगे। क्लैरिटी कैसी है बच्चों? एक बार बता दो, क्लैरिटी कैसी है? जल्दी से बताओ एक बार, जल्दी से बच्चों बताओ क्लैरिटी कैसी है, जल्दी से एक बार बता दो, तुरंत बताओगे बच्चों। जल्दी से बच्चे बता देंगे। जेस्टेशनल एज की गणना की जाती है, जेस्टेशनल एज की गणना बच्चों की जाती है गर्भकालीन आयु की गणना, गर्भकालीन आयु की गर्भकालीन आयु की गणना की जाती है बच्चों प्रथम मेंस्ट्रुएशन पीरियड के प्रथम दिन से, प्रथम मेंस्ट्रुएशन पीरियड के अंतिम दिन से, अंतिम मेंस्ट्रुएशन पीरियड के प्रथम दिन से, या अंतिम मेंस्ट्रुएशन पीरियड के 14वें दिन से बच्चों। क्या हो जाएगा राइट आंसर? और मुझे उम्मीद है यहाँ पे भी बच्चों, जी बिल्कुल प्रिया, ऑल क्लियर, वेरी गुड बच्चों। क्लैरिटी अब तो ठीक है ना बच्चों इस बोर्ड पर? इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है बच्चों, इस बोर्ड के साथ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? अब तो बिल्कुल क्लियर हो गया होगा बच्चों, अब तो ब्लिंक नहीं करेगा। ठीक है, करे बच्चों जल्दी से आंसर। गर्भकालीन आयु की गणना की जाती है, क्या हो जाएगा राइट आंसर थर्ड का? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज द राइट बच्चों। और देखें कितने बच्चों ने राइट आंसर लगाया है। काफी कंफ्यूजन है, काफी बच्चे कंफ्यूज हैं, कई सारे ने बी का भी लगाया है, कई सारे ने सी का लगाया है। ओके, थैंक यू अर्चू, थैंक यू सो मच, थैंक्स लॉट बच्चों। तो ऑप्शन सी इज द बच्चों राइट, अंतिम मेंस्ट्रुएशन पीरियड के पहले दिन से बच्चों, प्रथम डे से। नेक्स्ट प्रश्न देख लेंगे। मासिक धर्म की अनुपस्थिति कहलाती है बच्चों, मेंस्ट्रुएशन पीरियड की अनुपस्थिति कहलाती है बच्चों, क्या कहलाती है? जल्दी से कर दो राइट आंसर बच्चों। रिजल्ट के लिए आज हमने वीडियो बनाया था 10 से पहले, जो हमारा पहले था वही आज भी है बच्चों। 10 से पहले मतलब 10 से पहले आना ही आना है किसी भी हाल में बच्चों, ठीक है। अब थोड़ा सा शाइनिंग आ गया येलो वाले पे, ठीक है बच्चों। जल्दी से आंसर करेंगे। मासिक धर्म की अनुपस्थिति कहलाती है, और क्लैरिटी कैसी है जरूर से एक बार बता दो, जल्दी से बताओ क्लैरिटी कैसी है। और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 4 का? तो 4 का बच्चों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एमनोरिया बच्चों। एमनोरिया इज द राइट आंसर बच्चों, ठीक है। मासिक धर्म की अनुपस्थिति बच्चों क्या कहलाती है? तो एमनोरिया। इसका हिंदी क्या बच्चों है? हिंदी क्या होता है? तो रजो अवरोध, यानी कि अगर सामान्य शब्द में बोल रहे हैं बच्चों तो मासिक धर्म का ना आना बच्चों, मासिक धर्म का ना आना ही बच्चों एमनोरिया कहलाता है, यानी कि रजोरोध या रजो अवरोध बच्चों कहलाता है। और बच्चों कई बार होता है कि अगर कभी आपको अचानक से प्रॉब्लम हो जाए
और ऐसे में अगर आप डॉक्टर को कंसल्ट नहीं करते हो बच्चों, तो ये आगे चल के बच्चों बांझपन का भी कारण बन जाता है। ठीक है, तो जरूरी है कि कभी भी प्रॉब्लम हो तो आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, सतर्कता बच्चों बरतनी चाहिए। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न निकलेंगे बच्चों, गर्भावस्था के दौरान सर्विक्स में कौन सा परिवर्तन नहीं होता है बच्चों? गर्भावस्था के दौरान सर्विक्स में कौन सा परिवर्तन नहीं होता है? क्या होगा राइट आंसर बच्चों? जल्दी से आंसर कर दें बच्चों। सर्विक्स बच्चों, सर्विक्स मतलब होता है बच्चों ग्रीवा, यानी कि गर्भावस्था के दौरान गर्भाशय ग्रीवा में कौन सा परिवर्तन नहीं होता है? सर्विक्स सॉफ्ट हो जाती है, सर्विक्स मुंह के होठों की तरह फील होती है, सर्विक्स का ब्लूज डिस्कलरेशन हो जाता है, या ऑप्शन डी सर्विक्स की नाक की टिप की तरह फील होती है। सर्विक्स नाक की टिप की तरह बच्चों फील होती है। क्या हो जाएगा राइट आंसर? थैंक यू स्नेहा बघेल जी, थैंक यू सो मच। जल्दी से बच्चों एक बार आंसर करेंगे, और प्लीज बच्चों अगर पॉसिबल हो तो प्लीज एक बार वीडियो को भी शेयर कर दीजिए। 5 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? गर्भाशय गर्भावस्था के दौरान सर्विक्स यानी ग्रीवा में कौन सा परिवर्तन नहीं होता है बच्चों? जल्दी से आंसर कर दे बच्चों। तो इसका राइट आंसर बच्चों हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज द राइट। सर्विक्स नाक की टिप की तरह फील होती है। बस यही स्टेटमेंट बच्चों गलत है, और ऊपर के जो तीनों स्टेटमेंट है बच्चों बिल्कुल राइट है। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? रॉन्ग क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन डी हो जाएगा बच्चों। नेक्स्ट प्रश्न निकलेंगे, 12 सप्ताह की प्रेगनेंसी में गर्भाशय का आकार हो जाता है बच्चों। 12 वीक के गर्भावस्था के दौरान यूट्रस का बच्चों आकार शेप कैसा हो जाता है? मुर्गी के अंडे के बराबर, क्रिकेट की गेंद के समान, भ्रूण के सिर के समान, या ऑप्शन डी फुटबॉल के बराबर? क्या हो जाएगा राइट आंसर? सभी बच्चों को गुड इवनिंग, थैंक यू सो मच बच्चों, थैंक्स अ लॉट। सभी बच्चे एक बार वीडियो को भी शेयर कर दें बच्चों, संख्या जितनी ज्यादा रहेगी मुझे भी अच्छा लगेगा बच्चों। तो प्लीज एक बार वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। बच्चों इतनी गर्मी में पढ़ा रहे हैं, थोड़ा तो हमें भी मोटिवेशन आप लोग दें बच्चों, क्योंकि क्लास भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा भी नहीं है कि ये क्लास आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों। अब अगर मान लो डीएसएसपी की वैकेंसी अभी आ जाए इमीडिएट में, और आप बिल्कुल भी तैयारी नहीं करो नर्सिंग की, फिर थोड़ी सी तो दिक्कत होगी ना बच्चों। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 6 का? तो हो जाएगा ऑप्शन सी बच्चों। ऑप्शन सी इज द राइट। और काफी बच्चों ने, थैंक यू एसटी, थैंक यू प्रिया, थैंक यू सविता, थैंक यू सो मच। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? तो ऑप्शन बी इज द राइट बच्चों। ठीक है, क्रिकेट की गेंद के समान हो जाएगा, क्रिकेट की गेंद के समान बच्चों हो जाएगा। ऑप्शन बी इज द राइट। नेक्स्ट प्रश्न निकलेंगे, कितने बच्चों को इसमें से क्रिकेट पसंद है? कितने बच्चे क्रिकेट देखते हैं इसमें से? कितने बच्चे क्रिकेट देखते हैं? अब तो भारत में भी बच्चों मिताली राज के रहते हुए हम फाइनल में भी पहुंच गए बच्चों। फाइनल तो नहीं, सेमीफाइनल तो पहुंच ही गए बच्चों, तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और महिला भी काफी अच्छा खेल रही है, भारतीय महिला तो मतलब बड़ा तगड़ा वाला खेल रही है बच्चों। कितने बच्चों को क्रिकेट पसंद है इसमें से? थैंक यू सो मच बच्चों, थैंक्स लॉर्ड। ओके, प्रिया कह रही है मुझे क्रिकेट समझ ही नहीं आता। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? तो बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न निकलेंगे बच्चों, निम्न में से कौन सा पेल्विस का हाईएस्ट डायामीटर है बच्चों? निम्न में से कौन सा पेल्विस का हाईएस्ट डायामीटर है? क्या हो जाएगा राइट आंसर बच्चों? 7 का। हाईएस्ट मतलब अधिकतम व्यास, डायामीटर मतलब बच्चों व्यास, किसी भी चीज का व्यास, अपने सिर का व्यास या किसी भी क्षेत्र का व्यास। क्या हो जाएगा? पेल्विस का हाईएस्ट व्यास बच्चों क्या हो जाएगा?
7 का बच्चों हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर बच्चों। ट्रांसवर्स बच्चों, ट्रांसवर्स इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हाईएस्ट डायमीटर क्या हो जाएगा? ट्रांसवर्स डायमीटर हो जाएगा। और ये कितना होता है बच्चों? तो अगर हम इसके माप की बात करें तो ये 13 सेंटीमीटर होता है। ट्रांसवर्स कितना होता है? तो मैक्सिमम 13 सेंटीमीटर होता है बच्चों। ठीक है, और पेल्विस का ये बच्चों हाईएस्ट डायमीटर, याद कर लेना, लिख लेना, इसकी साइज भी एक बार नोट कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन निकलेंगे बच्चों। इंट्रायूटेरिन लाइफ के दौरान भ्रूण में किस उम्र पर किडनी द्वारा मूत्र निर्माण प्रारंभ हो जाता है बच्चों? इंट्रायूटेरिन लाइफ के दौरान अंतःगर्भाशयी जीवन के दौरान भ्रूण में किस उम्र पर किडनी यानी ब्रिक द्वारा यूरिन यानी मूत्र का निर्माण प्रारंभ हो जाता है? 2 सप्ताह पर, 12 सप्ताह पर, 24 सप्ताह पर या 40 सप्ताह पर? क्या हो जाएगा राइट आंसर बच्चों? 8 का राइट आंसर करिए। अंतःगर्भाशयी इंट्रायूटेरिन लाइफ के दौरान, तो इसका राइट आंसर बच्चों हो जाएगा, थैंक यू लक्ष्मी, थैंक यू सो मच, वेलकम। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? 8 का। तो 8 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 12 सप्ताह पर बच्चों, 12 सप्ताह पर, मतलब लगभग 3 महीने पर, फर्स्ट ट्राइमेस्टर के खत्म होने पर बच्चों। ऑप्शन बी इज द राइट बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन निकलेंगे। गर्भावस्था में सर्विक्स का मुलायम हो जाना कहलाता है, सॉफ्टनिंग ऑफ सर्विक्स बच्चों क्या कहलाता है? सर्विक्स का मुलायम हो जाना, गर्भावस्था में सर्विक्स का मुलायम हो जाना कहलाता है जैकेमियर लक्षण, ओसिएंडर लक्षण, गुंडेल लक्षण या हेगार लक्षण बच्चों? क्या हो जाएगा राइट आंसर? और आप तो बड़े तेज तरार हैं बच्चों, इजीली आप लोग आंसर भी कर रहे हैं, काफी बढ़िया आंसर कर रहे हैं, और यहाँ भी आंसर आना शुरू हो गया जो बहुत ही सही आ रहा है आंसर बच्चों। तो जल्दी से आंसर कर दें सभी बच्चे। क्या हो जाएगा बच्चों राइट आंसर 9 का? तो 9 का राइट आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज द राइट बच्चों। गुंडेल लक्षण, गुंडेल लक्षण इज द बच्चों राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों। सर्विक्स गुहा बच्चों जो होता है यह कहां पर मौजूद होता है? जल्दी से बताएं बच्चों, सर्विक्स कहां पर मौजूद होता है? तो बच्चों ये यूट्रस के बच्चों, यूट्रस के यानी गर्भाशय के गर्भाशय के निचले हिस्से में बच्चों, निचले हिस्से में मौजूद होता है बच्चों, लगभग 2 से 3 सेंटीमीटर। अगर इंच में हम बात करें बच्चों तो लगभग 1 इंच बच्चों, लगभग 1 इंच होता है। और अगर शेप की बात करें बच्चों तो बेलनाकार होता है। सर्विक्स की हम बात करें बच्चों, ठीक है, सर्विक्स जो है गर्भाशय के निचले हिस्से पर मौजूद होता है, 2 से 3 सेंटीमीटर लंबा होता है, और आकार की बात करें तो बेलनाकार बच्चों ये होता है। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट प्रश्न निकलेंगे। मूत्र जिसमें बीसीजी उपस्थित होता है महत्वपूर्ण लक्षण है। मूत्र जिसमें बीसीजी मौजूद होता है उसका लक्षण क्या है बच्चों? जी अनीता, बिल्कुल, भोलेनाथ सब ठीक कर देंगे और जल्दी आएगा आंसर बच्चों। जी बिल्कुल एसजी प्रजापति, वेरी गुड। बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है बच्चों, सब ठीक हो जाएगा, और मुश्किलें सबके साथ आती हैं, बस हारना नहीं है बच्चों। आपका तो रिजल्ट अभी पेंडिंग में है बच्चों। हम लोग का तो बच्चों कई बार होता है कि अभी देखो, जैसे हम लोग का बिहार का पेपर हुआ, आपको पता ही है बच्चों, हम लोग बिहार पीसीएस देने गए थे, बीपीएससी। बच्चों हम देख के जैसे ही ट्रेन में बैठे
तभी पता चला कि पेपर लीक हो गया था और पेपर कैंसिल हो गया। अब सोचो बच्चों कितना बड़ा दुख था, और इवन ये नहीं था कि हो नहीं रहा था, उसमें नंबर भी काफी अच्छे थे। सोचो मेरिट से भी ज्यादा हम लोग के नंबर थे, मेरिट जाती है 97 98 जाती है। वो अलग बात है बच्चों, पिछली बार पेपर लीक हुआ था तो 108 मेरिट गई थी, पिछली बार भी पेपर लीक हुआ लेकिन कैंसिल नहीं हुआ, उसका परिणाम ये हुआ कि 97 98 से मेरिट बढ़ के 108 चली गई। तो इस बार भी बच्चों 107 8 नंबर मेरे हो रहे थे लेकिन पेपर ही कैंसिल हो गया। और वो पेपर अब देखो बच्चों कब तक हो रहा है, अभी डेट तो अगस्त का ही दिया उन्होंने, और अगस्त में करवा नहीं पाएंगे, मे बी सितंबर अक्टूबर में जाएगा। तो सबके साथ मुश्किल होता है बच्चों। सोचो इतना दूर मेरा पूर्णिया गया था, यहाँ से लगभग बच्चों 10-12 हजार रुपए मैं जाके खर्च करके रह के सब कुछ करके आया, पेपर कैंसिल हो गया। नेक्स्ट प्रश्न निकलेंगे, और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों 10 का? तो 10 का हो जाएगा ऑप्शन सी, गर्भावस्था का। ठीक है, ऑप्शन सी इज राइट। मूत्र जिसमें बीसीजी उपस्थित होता है, महत्वपूर्ण किसका लक्षण होता है? तो गर्भावस्था का लक्षण होता है, प्रेगनेंसी का लक्षण होता है। नेक्स्ट प्रश्न निकलेंगे, डिलीवरी से बाद कौन सी दवाई लैक्टेशन डिलीवरी के बाद कौन सी दवाई लैक्टेशन को सुप्रेस करने के लिए दी जाती है? डिलीवरी के बाद कौन सी दवाई लैक्टेशन को सुप्रेस करने के लिए दी जाती है, या रिमूव करने के लिए दी जाती है? एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन, ब्रोमो, क्रिप्टिन, या ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। क्या हो जाएगा राइट आंसर? ध्यान से पहले पढ़ो फिर बच्चों आंसर कीजिए। 11 का आंसर करेंगे ध्यानपूर्वक पढ़ के बच्चों। बच्चे के लिए गाढ़ा दूध सुक्रोज करने का कार्य कौन सी दवाई इसमें से करती है बच्चों? एस्ट्रोजन एवं प्रोजेस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन, ब्रोमो, क्रिप्टिन, या उपर्युक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज द राइट बच्चों। 3 दिन तक बच्चों निकलने वाला गाढ़ा दूध बच्चे के लिए बच्चों अमृत के समान होता है। कई सारी उसको प्रतिरोध क्षमता भी प्रदान करता है बीमारियों से। इसके अलावा बच्चों उसमें विटामिन ए भरपूर मात्रा में मौजूद होता है। तो प्रश्न कई बार ये पूछ देता है कि जो गाढ़ा दूध माता के निकलता है स्तन से 3 दिन तक, उसमें कौन सा विटामिन प्रचुरता से या अधिक मात्रा में मौजूद होता है? तो याद रखना बच्चों विटामिन ए मौजूद होता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देख लेंगे, गर्भावस्था के सेकेंड ट्राइमेस्टर का महत्वपूर्ण लक्षण क्या है? गर्भावस्था को टोटल 3 ट्राइमेस्टर में बांटा गया है। पहले 3 महीनों को फर्स्ट, अगले 3 महीनों को सेकेंड, और लास्ट वाले 3 महीनों को थर्ड ट्राइमेस्टर में बच्चों बांटा गया है। अगर हम वीक की बात करें बच्चों तो 12 वीक को बच्चों फर्स्ट ट्राइमेस्टर कहा जाता है, अगले 12 यानी कि 24 वीक को बच्चों कहा जाता है सेकेंड ट्राइमेस्टर, और 36 वीक को बच्चों कहा जाता है थर्ड ट्राइमेस्टर। ठीक है, लेकिन अप्रोक्स में रखा जाता है, पूरा 12 ही नहीं रखा जाता है। जैसे 10 से 12 हो गया, यहाँ पे 22 से 26 हो गया, यहाँ पे मान लो कि 30 से 40 हो गया, ऐसे रखा जाता है बच्चों। तो बताएंगे आप सेकेंड ट्राइमेस्टर का महत्वपूर्ण लक्षण क्या है, महत्वपूर्ण साइन क्या है, इंपोर्टेंट साइन क्या है बच्चों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 12 का ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर बच्चों। क्यूकेनिंग इज द राइट आंसर, और आप सबने भी बिल्कुल राइट आंसर किया है बच्चों। ऑप्शन बी इज द बच्चों राइट हो जाएगा। ठीक है, क्यूकेनिंग गर्भावस्था के सेकेंड ट्राइमेस्टर का बच्चों महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। ठीक है, इसमें बच्चों माता द्वारा एक्टिव फीटल मूवमेंट महसूस किए जाते हैं बच्चों। माता द्वारा एक्टिव फीटल मूवमेंट महसूस किए जाते हैं बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न निकलेंगे, ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन सबसे पहले महसूस किए जा सकते हैं? ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन सबसे पहले कहां पर महसूस किए जा सकते हैं बच्चों?
फर्स्ट ट्राइमेस्टर के दौरान, सेकेंड ट्राइमेस्टर के दौरान, थर्ड ट्राइमेस्टर के दौरान, या पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड के दौरान? क्या हो जाएगा राइट आंसर? 13 का राइट आंसर क्या होगा बच्चों? ब्रैक्सन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन सबसे पहले बच्चों कहां पर महसूस किए जा सकते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 13 का ऑप्शन बी। अभी हमने ऊपर देखा ही था बच्चों, सेकेंड ट्राइमेस्टर के दौरान। ठीक है, सेकेंड ट्राइमेस्टर के दौरान बच्चों महसूस किए जा सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न निकलेंगे, निम्न में से कौन सा गर्भावस्था के सेकेंड ट्राइमेस्टर का लक्षण है बच्चों? ये तो बच्चों थोड़ा सा मिलता जुलता ही प्रश्न है, बस थोड़ा सा फॉर्मेट चेंज है, क्वेश्चन लगभग वही है तीनों। बताएंगे जल्दी से राइट आंसर। गर्मी कुछ ज्यादा ही लग बच्चों, लाइट वाइट इतनी ज्यादा लगी हुई है, जल्दी से बता दे बच्चों। 30 क्वेश्चन है फरा, 30 क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों 14 का? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज द राइट बच्चों। ठीक है, फंडल हाइट्स का इंसिफॉर्म कार्टिलेज पर होना। ठीक है, फंडल हाइट्स का इंसिफॉर्म कार्टिलेज पर होना बच्चों सेकेंड ट्राइमेस्टर का लक्षण नहीं है बच्चों। ये किसका लक्षण है? तो यह बच्चों थर्ड ट्राइमेस्टर का लक्षण है। ठीक है, थर्ड ट्राइमेस्टर का लक्षण है बच्चों फंडल हाइट्स का इंसिफॉर्म कार्टिलेज पर होना। बाकी ये तीन जो है क्विकनिंग या फिर ये जो दोनों हैं बच्चों, ये तीनों के तीनों लक्षण है सेकेंड ट्राइमेस्टर। नेक्स्ट प्रश्न निकलेंगे, निम्न में से कौन सा रूबेला के इंट्रायूटेरिन फीटल इन्फेक्शन बच्चों, इंजेक्शन मत पढ़ लेना, इन्फेक्शन परिणाम है? निम्न में से कौन सा रूबेला के इंट्रायूटेरिन फीटल इन्फेक्शन का परिणाम है? जन्मजात बहरापन, जन्मजात हृदय बीमारियां, मोतियाबिंद, या ऑल ऑफ द एबव? क्या हो जाएगा राइट आंसर बच्चों? जल्दी से बच्चों आंसर करें। और 15 का राइट आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ द एबव बच्चों। जन्मजात बहरापन, जन्मजात हृदय बीमारियां और मोतियाबिंद, ये तीनों किस कारण से होते हैं? तो रूबेला के इंट्रायूटेरिन फीटल इन्फेक्शन के कारण से बच्चों होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न निकलेंगे, 50 से 55 साल की उम्र पर मासिक धर्म का अस्थायी रूप से बंद हो जाना कहलाता है बच्चों। 50 से 55 साल की उम्र जाते जाते बच्चों मासिक धर्म अस्थायी रूप से बंद हो जाता है, इसे क्या कहा जाता है बच्चों? ओके स्टे ओके। क्या हो जाएगा बच्चों राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर बच्चों हो जाएगा 16 का ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज द राइट बच्चों। ठीक है, मिनोपॉज इज द राइट आंसर बच्चों। हम बता दें कि जनन संबंधी हार्मोन 40 साल के बाद बच्चों, 40 वर्ष के बाद प्राकृतिक रूप से कम होने लगते हैं। ठीक है, 40 साल के बाद ही जनन संबंधी जो हार्मोन होते हैं बच्चों वो कम होने लगते हैं। 50 या 55 साल आते आते 50 या 55 साल आते आते बच्चों यह पूरी तरह से खत्म हो जाते हैं बच्चों। ठीक है, और मेनोपॉज मतलब क्या होता है बच्चों? तो रजो निवृत्ति, इसको हिंदी में बोलेंगे रजो निवृत्ति। ठीक है, तो 40 साल से ये शुरू हो जाता है हार्मोन का कम होना, और 50-55 साल बच्चों आते आते ये खत्म हो जाता है। और इसका पता कब लगता है? तो आखिरी पीरियड के 12 महीने बाद, 12 माह के बाद बच्चों, 12 माह के बाद इसका पता चलता है। नेक्स्ट प्रश्न निकलेंगे बच्चों, मानव भ्रूण की कम्युनिस्ट लाई है, मानव भ्रूण की
कम्युनिस्ट लाई है बच्चों, लॉन्गिट्यूडिनल, ट्रांसवर्स, ऑब्लिक या फिर अनस्टेबल? क्या हो जाएगा राइट आंसर बच्चों? मानव भ्रूण की कम्युनिस्ट लाई होती है। 17 का राइट आंसर करेंगे बच्चों। तो इसका राइट आंसर बच्चों हो जाएगा 17 का ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज द बच्चों राइट हो जाएगा, लॉन्गिट्यूडिनल बच्चों। ऑप्शन ए इज द राइट, लॉन्गिट्यूडिनल होता है बच्चों इसमें, ठीक है। 99.5% लोगों में बच्चों, 99.5% लोगों में मानव भ्रूण की जो कम्युनिस्ट लाई होती है वो लॉन्गिट्यूडिनल होती है बच्चों। इसके अलावा 0.5 बच्चों, मात्र 0.5% लोगों में ये ट्रांसवर्स होती है बच्चों, ठीक है। तो 99.95 लोगों में लॉन्गिट्यूडिनल होती है, साथ में बच्चों 0.5 लोगों में ट्रांसवर्स होती है। नेक्स्ट प्रश्न निकलेंगे। मानव भ्रूण का कम्युनिस्ट प्रेजेंटेशन है, मानव भ्रूण का कम्युनिस्ट प्रेजेंटेशन है सिफेलिक, पोर्डलिक, शोल्डर या ट्रांसवर्स? क्या हो जाएगा राइट आंसर बच्चों? बीसीजी होगा अरुण जय जी, वीसीजी होगा। जी बिल्कुल फरा, अभी थोड़ा सा है लेकिन वही 5% ही। ट्रांसवर्स में 0 पॉइंट, जो थ्योरी के हिसाब से बच्चों, तो उसमें 0.5% लोगों का ही ट्रांसवर्स होता है, बाकी का 99.5% लोगों का लॉन्गिट्यूडिनल होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 18 का? तो हो जाएगा ऑप्शन ए बच्चों। ऑप्शन ए इज द राइट बच्चों, सिफेलिक इज द राइट आंसर। थैंक यू रिंकी, थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन निकलेंगे। निम्न में से कौन सी कंडीशन भारत में मातृ मृत्यु दर का मोस्ट कॉमन कारण है? मातृ मृत्यु दर का मोस्ट कॉमन है बच्चों। प्रिया थैंक यू सो मच। ओके फरा, क्या हो जाएगा राइट आंसर बच्चों? निम्न में से कौन सी कंडीशन भारत में मातृ मृत्यु दर एमएमआर का मोस्ट कॉमन कारण है? ये तो बहुत इजी प्रश्न है बच्चों, क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हैमरेज, ब्लीडिंग। सबसे बच्चों मुख्य कारण है। अब जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ, सबसे ज्यादा मातृ मृत्यु दर किस राज्य में है? जल्दी से बताओ मुझे, जल्दी से बता दो, मातृ मृत्यु दर सबसे ज्यादा किस राज्य में है? ऑप्शन चाहिए तो ऑप्शन ले लो। उत्तर प्रदेश, यूपी, बिहार, झारखंड, या फिर मध्य प्रदेश? जल्दी से बताओ, ए बी सी डी, क्या हो जाएगा राइट आंसर? सबसे ज्यादा मातृ मृत्यु दर किस राज्य में है? जल्दी से बताओ, मैं कमेंट में देख रहा हूं, जल्दी से बता दो। बच्चों बिहार पिछड़ा हुआ है, माना कि काफी सारे रैंकिंग में बिहार का सबसे लास्ट में स्थान है, लेकिन इसका मतलब बच्चों यहाँ पर ये बिल्कुल भी नहीं था कि बिहार ही होगा मातृ मृत्यु दर में भी सबसे नीचे। नहीं, यहाँ पर बच्चों मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश राज्य है बच्चों मातृ मृत्यु दर में सबसे निचले स्थान पे, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न निकलेंगे। ऑक्सीपिटल अस्थि तथा दोनों पेराइटल अस्थियों को अलग करने वाला सूचर है बच्चों। ऑक्सीपिटल अस्थि तथा दोनों पेराइटल अस्थियों को अलग करने वाला, विभाजित करने वाला, बांटने वाला सूचर कौन सा है बच्चों? लैम्प्टोइड सूचर, फ्रंटल सूचर, कोरोनल सूचर या सेजाइटल सूचर? क्या हो जाएगा राइट आंसर बच्चों? फरहान मैंने तो भी यार इसमें कभी नहीं बताया था,
मैंने बिहार कभी मातृ मृत्यु दर में नहीं बताया था बच्चों। मैंने बिहार अगर बताया होगा तो वो जन्म दर में है बच्चों, शिशु जन्म दर, शिशु जन्म दर की हम बात करें तो बिहार बच्चों सबसे ऊपर है, ठीक है। और अगर राज्यों में बात करें जनसंख्या घनत्व की बच्चों, डेंसिटी की बात करें, जनसंख्या घनत्व, तब भी बच्चों बिहार का पहला स्थान है, ठीक है। इन दो चीजों में तो अभी फिलहाल बिहार पहले नंबर पर है बच्चों, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 20 का? तो हो जाएगा बच्चों ऑप्शन ए, लैम्बडोइड सूचर बच्चों, ऑप्शन ए इज द राइट, ठीक है। ऑक्सीपिटल अस्थि और पेराइटल, दोनों पेराइटल अस्थियों को अलग करने वाला बच्चों काम कौन करता है? तो लैम्बडोइड सूचर करता है। नेक्स्ट प्रश्न निकलेंगे, मानव भ्रूण की खोपड़ी का सब ऑक्सीपिटो ब्रैगमैटिक डायामीटर लगभग होता है। मानव भ्रूण की खोपड़ी का सब ऑक्सीपिटो ब्रैगमैटिक डायामीटर यानी कि व्यास, यानी कि घेरा, व्यास लगभग कितना होता है बच्चों? जल्दी से आंसर करेंगे बच्चों। जी बिल्कुल नीलम, भर तो सकते हैं लेकिन उसके लिए बिहार नर्सिंग काउंसिल में रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य है। अगर आपका यूपी में रजिस्ट्रेशन है तो इसे ट्रांसफर करवा के बिहार ले जाना पड़ेगा, तब आप भर पाएंगे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों 21 का? तो ऑप्शन बच्चों ए हो जाएगा 9.5 सेंटीमीटर, ठीक है। 9.5 सेंटीमीटर बच्चों खोपड़ी का सब ऑक्सीपिटो ब्रैगमैटिक डायामीटर होता है। कितना बच्चों? तो 9.5 सेंटीमीटर इज द राइट आंसर बच्चों। नेक्स्ट प्रश्न देख लेंगे, ह्यूमन फीटल स्कल ओक्सीपिटो फ्रंटल डायामीटर होता है। ह्यूमन फीटल स्कल ओक्सीपिटो फ्रंटल डायामीटर, फ्रंटल डायामीटर बच्चों कितना होता है? 9.5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 11.5 सेंटीमीटर या 14 सेंटीमीटर? क्या हो जाएगा राइट आंसर? जी ऋतु बस 30 क्लास है। थैंक यू सुषमा, थैंक यू सो मच, माय प्लीजर। राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 22 का ऑप्शन सी, 11.5 सेंटीमीटर बच्चों। ह्यूमन फीटल स्कल ओक्सीपिटो फ्रंटल डायमीटर बच्चों कितना होता है? तो 11.5 होता है, ठीक है। हिंदी में अगर बात करें तो पश कपाल का घेरा, पश कपाल का घेरा बच्चों, इसका व्यास कितना होता है? तो 11.5 होता है। नेक्स्ट प्रश्न निकलेंगे बच्चों, मासिक धर्म के दौरान दर्द होना कहलाता है, पीरियड के दौरान दर्द होना बच्चों कहलाता है, क्या कहलाता है बच्चों? जी सुमन आप काफी लेट हैं आज। जी नहीं स्नेहा, आईएनसी का नहीं चलेगा, उसके लिए जरूरी है कि बिहार नर्सिंग काउंसिल में ही आपका रजिस्ट्रेशन हो। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों 23 का? तो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन बी, डिसमेनोरिया बच्चों, डिसमेनोरिया इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न निकलेंगे, मानव भ्रूण के स्कल में हाईएस्ट डायामीटर होता है, मानव भ्रूण के स्कल्प में हाईएस्ट डायामीटर बच्चों होता है, किसका होता है बच्चों? जल्दी से करें राइट आंसर। क्या हो जाएगा राइट आंसर बच्चों? मानव भ्रूण के स्कल्प में हाईएस्ट डायामीटर होता है किसका बच्चों? सब ऑक्सीपिटो ब्रैगमैटिक का, सब मेंटो ब्रैगमैटिक का, सब ऑक्सीपिटो फ्रंटल का या मेंटो वर्टिकल का?
तो इसका राइट आंसर बच्चों हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज द राइट बच्चों। मेंटो वर्टिकल का व्यास बच्चों सर्वाधिक होता है। ठीक है, इसका जो डायामीटर है बच्चों मेंटो वर्टिकल का, ये सर्वाधिक होता है, लगभग बच्चों 14 सेंटीमीटर। कितना होता है बच्चों? तो एक बार जरूर से लिख देना कि मेंटो वर्टिकल का व्यास सबसे ज्यादा होता है 14 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न निकलेंगे। मानव भ्रूण के स्कल्प में वह डायामीटर जो चीन के मध्य बिंदु से सैजिटल सूचर के उच्चतम बिंदु तक स्थित होता है कहलाता है बच्चों सब ऑक्सीपिटो ब्रैग्मेटिक, सब मेंटो ब्रैग्मेटिक, सब ऑक्सीपिटो फ्रंटल, या ऑप्शन डी हो जाएगा मेंटो वर्टिकल। 25 का क्या राइट आंसर हो जाएगा बच्चों? मानव भ्रूण के स्कल में वह डायमीटर जो चीन के मध्य बिंदु से सैजिटल सूचर के उच्चतम बिंदु तक स्थित होता है कहलाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 25 का ऑप्शन डी, मेंटो वर्टिकल बच्चों। ऑप्शन डी इज द राइट। नेक्स्ट प्रश्न निकलेंगे बच्चों। बस 3-4 दिन में पेट की क्लास में शुरू कर दूंगा। ठीक है, 4-5 दिन मैक्सिमम, 4 से 5 डेज में आपकी क्लास शुरू हो जाएगी बच्चों। ठीक है, जीएस की जो मेरे द्वारा ली जा रही थी, जिसमें राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन हम पढ़ रहे थे बच्चों, नेशनल मूवमेंट पढ़ रहे थे, उसकी क्लास हम 4-5 दिन में शुरू कर देंगे। ठीक है, और ये क्लास भी चलती रहेगी 9:30 तक बच्चों, 8 बजे से 9:30 तक, 9:30 तक ये दोनों क्लास बच्चों हम खत्म करवा देंगे। ये नर्सिंग वाली क्लास भी, साथ में अपनी जीएस की क्लास भी, 45 मिनट के। ठीक है, तो इसका भी रिवीजन आपका होता रहेगा और आपके जीएस की क्लास भी बच्चों कंटिन्यू हो जाएगी। ठीक है जी। नहीं प्रिया बच्चों, मैं फिर दोबारा से बता दूं क्लियरली कि बिहार भरने के लिए जो पहली शर्त है वो 24 महीने का, 24 मंथ्स का आपका डिप्लोमा होना चाहिए। दूसरी शर्त है बच्चों कि बिहार नर्सिंग काउंसिल का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। ये दो शर्त को याद कर लो पहले बच्चों। आईएनसी के जो आप कह रहे हैं बच्चों, आईएनसी के बिहाफ पे बच्चों आप बिहार एएनएम का फॉर्म नहीं भर पाएंगे, जो 10,709 पद के लिए फॉर्म भरे जा रहे हैं। ठीक है, तो याद रखना, अगर आपको आपका बिहार नर्सिंग का फॉर्म भरना है तो 24 मंथ्स का डिप्लोमा, साथ में बिहार नर्सिंग काउंसिल का आपका रजिस्ट्रेशन होना बिल्कुल अनिवार्य है बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न निकलेंगे और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 25 का? तो डी हो जाएगा। प्रसव के दौरान जन्म मार्ग बर्थ पासेस से गुजरते समय भ्रूण के सिर की शेप में होने वाले परिवर्तन को कहा जाता है बच्चों? क्या कहा जाता है? प्रसव के दौरान जन्म मार्ग से गुजरते समय भ्रूण के सिर की शेप में होने वाले परिवर्तन को क्या कहा जाता है? तो क्या हो जाएगा राइट आंसर बच्चों 26 का? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज द राइट, मोल्डिंग बच्चों, मोल्डिंग इज द राइट आंसर। प्रसव के दौरान जन्म मार्ग से गुजरते समय भ्रूण के सिर की जो शेप होती है बच्चों, उसमें परिवर्तन देखा जाए तो जो नेचुरली होता है उसको बच्चों मोल्डिंग कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न निकलेंगे। ट्रू पेल्विस के भाग है बच्चों, ट्रू पेल्विस के भाग हैं। क्या क्या ट्रू पेल्विस के भाग होते हैं बच्चों? 27 को ध्यानपूर्वक बच्चों पढ़ लो, फिर आप लोग आंसर करो। ट्रू पेल्विस के भाग हैं 27 नंबर क्वेश्चन। इसको बच्चों ट्रू पेल्विस को द पेल्विस
कैविटी भी कहा जाता है बच्चों। ट्रू पेल्विस को कई जगह आपको देखने को मिल जाएगा। द पेल्विस कैविटी इज ऑलवेज ऑल्सो कॉल्ड, क्या हो जाएगा राइट आंसर बच्चों? श्रोणि गुहा। अगर हिंदी में लिखे इसको तो श्रोणि गुहा इसे कहा जाता है बच्चों, श्रोणि गुहा। इसमें क्या क्या बच्चों मौजूद होता है? तो 27 का हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज द राइट बच्चों। ठीक है, इनलेट, आउटलेट तथा कैविटी। इनलेट, आउटलेट तथा बच्चों कैविटी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मूत्राशय, व्रिय, तंत्र और बच्चों कैविटी यानी कि आंतरिक प्रजनन अंग बच्चों। तीसरा आंतरिक प्रजनन अंग। बेसिकली बच्चों ये तीन जो है ये मौजूद होते हैं बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न निकलेंगे। सबसे पहले पार्टीग्राफ किसके द्वारा निर्मित किया गया था बच्चों? सबसे पहले पार्टीग्राफ किसके द्वारा निर्मित किया गया था? जल्दी से कर दे बच्चों राइट आंसर, बस 2 प्रश्न और है। डॉक्टर R.H. फिलपोर्टर, डॉक्टर A.L. मुदालियर, डॉक्टर विलियम शाह या ऑप्शन डी डॉक्टर शिरोडकर। क्या हो जाएगा राइट आंसर? ओके प्रियांश स्नेहा। यूपी का भी बच्चों, अगर आप यूपी में भी 7000 जो परमानेंट वैकेंसी आएगी उसके लिए भी बच्चों आपका यूपी नर्सिंग का होना जरूरी है। यूपी नर्सिंग काउंसिल का होना जरूरी है। अगर आप ट्रांसफर करवा के बिहार का फॉर्म डालते हो तो यूपी का भरते समय आपके पास यूपी का भी होना अनिवार्य है बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न निकलेंगे बच्चों। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 28 का ऑप्शन ए, डॉक्टर R.H. फिलपोर्टर। डॉक्टर R.H. फिलपोर्टर इज द राइट आंसर बच्चों। नेक्स्ट प्रश्न निकलेंगे। मानव पेल्विस में एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, मानव पेल्विस में एंगल ऑफ इंक्लिनेशन होता है। एंगल ऑफ इंक्लिनेशन मतलब झुकाव का कोण। ठीक है, मानव पेल्विस का झुकाव का कोण बच्चों क्या होता है? कितनी डिग्री पर होता है? 55 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री या 75 डिग्री। क्या हो जाएगा राइट आंसर बच्चों? तो इसका राइट आंसर बच्चों हो जाएगा 29 का ऑप्शन ए, 55 डिग्री बच्चों। 55 डिग्री पर बच्चों मानव पेल्विस का झुकाव होता है बच्चों। ऑप्शन ए इज द राइट। आखिरी प्रश्न निकलेंगे। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? निम्न में से कौन सा कथन बच्चों असत्य है? मानव में महिला पेल्विस की कैविटी शेप को व्रीम कहा जाता है। मानव पेल्विस की आउटलेट को व्रीम कहा जाता है। फीमेल पेल्विस आकार में मेन पेल्विस की तुलना में थोड़ी बड़ी होती है। या मानव में फीमेल पेल्विस का एंटीरियर पोस्टेरियर डायमीटर 12 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर का होता है बच्चों। क्या हो जाएगा इसमें? असत्य, रॉन्ग आपको बच्चों बताना है। नहीं कर पाएंगे प्रिया, आईएनसी से फॉर्म नहीं फिल कर पाएंगे आप। अगर केन्स देखो बच्चों, आईएनसी का बेसिक क्या मतलब होता है? अगर सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसी आती है केंद्र सरकार की, अगर केंद्र सरकार बच्चों कोई वैकेंसी निकालती है तो ऐसी परिस्थिति में आप आईएनसी का लगाएंगे, फिर आपका स्टेट का नहीं लगेगा। लेकिन राज्य सरकारें जो भी वैकेंसी निकालती है बच्चों, राज्य सरकार, इसमें आपको उसी राज्य का रजिस्ट्रेशन लगाना पड़ता है जिस राज्य की वैकेंसी आई है। तो सिर्फ केंद्र सरकार में आपका आईएनसी लगेगा। जो बच्चों मुझे नहीं लग रहा, मुझे लग रहा है कि 7-8 साल से केंद्र सरकार में नर्सिंग की वैकेंसी नहीं आई है। तो ऐसे ही होता है, अगर केंद्र सरकार की आती है तो आईएनसी लगेगा, राज्य सरकार का अगर वैकेंसी आता है तो उसमें बच्चों आपको राज्य का ही नर्सिंग काउंसिल का होना अनिवार्य है। ठीक है, थैंक यू सुषमा, थैंक यू सो मच।
जल्दी से बताएंगे बच्चों आखिरी प्रश्न का आंसर। अक्टूबर तक आएगी बच्चों, अक्टूबर तक पॉसिबल है। अक्टूबर तक 7,000 परमानेंट वैकेंसी आने वाली यूपी की बच्चों, ठीक है 7,000। जल्दी से राइट कर आंसर कर दें बच्चों। तो 30 का राइट आंसर बच्चों हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज द राइट। मानव पेल्विस की आउटलेट को ब्रीम कहा जाता है बच्चों, ये गलत है क्योंकि बच्चों इनलेट को कहा जाता है, इनलेट को। मानव पेल्विस के इनलेट को बच्चों ब्रीम कहा जाता है, ना कि आउटलेट को ब्रीम कहा जाता है बच्चों, ठीक है। तो आपको बच्चों अब क्लास कैसे लगी प्लीज एक बार कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। और आप सबसे बच्चों मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है कि प्लीज इस वीडियो को शेयर कर दीजिए बच्चों, वीडियो को लाइक कर दीजिए तुरंत, एक बार शेयर भी कर सकते हैं बच्चों। साथ ही जितने बच्चे चैनल पे नए हैं बच्चों वो चैनल को एक बार सब्सक्राइब भी कर लेंगे बच्चों, ठीक है। और ब्लैक वाले पे बच्चों फायदा ये, ब्लैक वाले बोर्ड पे अभी जो कलर हमने कर रखा है इस पे कोई भी कलर बच्चों आप लगा सकते हैं, कोई भी कलर। इस पे ऑल कलर बच्चों बिल्कुल क्लियर है कि नहीं, बताओ है कि नहीं बच्चों क्लियर ऑल कलर। देखो सारा का सारा इस पे क्लियर ब्लैक वाले पे, जबकि व्हाइट वाले पे थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है उसमें, लेकिन इसमें बच्चों कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ऑल कलर सेम ही काम कर रहे हैं, ठीक है। तो जल्दी से बच्चों एक बार वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देंगे और क्लास कैसी लगी जरूर से बता देंगे बच्चों। एंड थैंक यू सो मच बच्चों, आप सभी को थैंक यू सो मच। थैंक यू आर्या, थैंक यू सो मच। जी प्रिया बिल्कुल। थैंक यू जयंती, थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक्स लॉट बच्चों, थैंक यू सो मच, थैंक यू बच्चों, ठीक है। अभी आप गौरव सर की क्लास लेंगे और फिर होगी आपकी हिंदी की क्लास, ठीक है। गुड नाइट बच्चों, थैंक यू सो मच।